बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त हम जा रहे हैं मानसहरा से जबोड़ी की तरफ और आज जुम्मतुल मुबारक का खूबसूरत दिन है और 5 माह कुछ दिन बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट मीडिया मानसहरा के जो हमारे बैरो चीफ हैं सफ़ीर खान साहब, ये आज हमें मिले हैं और इनके साथ एक तवील बैठक होगी आज के दिन। ये लाहौर में मेरा ख्याल है अपने कारोबार में मसरूफ़ थे और आज ये अपने इलाके को एंजॉय करने आ रहे हैं। मौसम है बहुत खूबसूरत, आसमान नील गूं, जिस तरह एक झील होती है इस तरह आप देख रहे हैं। और ये सितंबर के आखिरी मेरा ख्याल है आखिरी दिन, आखिरी अयाम, आखिरी अशरा। तो ये हमारा इलाका इंतहाई खूबसूरत है और ताहद नगाह ये मैदानी इलाका, यहाँ पर अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो सहूलियात क्या होनी चाहिए। महंगाई में कमी होनी चाहिए, ज़री असलाहत होनी चाहिए, काश्तकारों को सहूलियात देनी चाहिए, बेरोज़गारों को रोज़गार देना चाहिए और ये जो अफरा तफरी है और मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम है इसको ख़त्म होना चाहिए। इसी पर बात करूँगा सफ़ीर खान से। आप लाहौर में रहे और अपने कारोबार में मसरूफ़ रहे, कितने दिनों बाद आप वापस आए? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी नाजरीन, में बस कुछ हालात ऐसे हैं सर, आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पे जो डीज़ल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, तकरीबन तमाम ही कारोबारी हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बदहाली का शिकार हैं। अखराजात ज़्यादा हैं, आमदन बिल्कुल है ही नहीं, काम बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। कोई भी सरकारी काम जो वो सब बंद पड़े हैं। तो बस इसी सिलसिले में वहाँ पे थोड़ा सा एक हॉस्पिटल था, वहाँ के उस पे काम पे लगे हुए थे, उस सिलसिले में गए थे। तकरीबन 2-2.5 महीने 3 महीने तक शायद मेरे ख्याल में वहाँ पे रहे हम। तो गर्मी भी सर बहुत थी वहाँ पे, क्योंकि हम सावन के महीने में गए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे। लेकिन सर बस करना पड़ता है, बाल बच्चों को संभालना और अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखना, तो इसके लिए सफ़र भी करने पड़ते हैं, मुशक्क़तें भी उठानी पड़ती हैं। काफ़ी मामलात होते हैं सर यहाँ पे। अभी जिस तरह अभी मुल्क के हालात चल रहे हैं, माशी हालात मुल्क के बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। कोई भी कारोबार, कोई भी किस्म का काम बिल्कुल बदहाली का शिकार है। लोग सफ़ेद पोश लोग वो ज़ेर ज़मीन चले गए हैं, वो किसी सूरत में भी कोई काम भी बखैर खूबी अंजाम नहीं दे पा रहे। तो इसी सिलसिले में सर हम भी कारोबारी सिस्टम में बस इधर उधर बदल की टोकरे खा रहे थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वापस आए हूँ। तो ये अपने इलाके में जाते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है सर। ये तो हमारा जन्नत नज़ीर इलाका है, एक खूबसूरत इलाका है। यहाँ की आबोहवा अच्छी है, यहाँ के लोग भी देखें अच्छे लोग हैं। बज़ाहिर जो यहाँ से हम बाहर जाते हैं उसके निस्बत हमारे ये लोग दीनदार भी हैं, अच्छे लोग हैं। बस छोटी छोटी मुनाफ़क़त और ये जो हालात वाक़यात चल रहे हैं, ये तकरीबन हर कौम में, हर माशरे में, हर ज़िला में, हर जगह पे लगे रहते हैं। यहाँ भी ये सर, लाहौर में भी मैंने बहुत देखा है सर, वहाँ पे भी ये सिस्टम है, एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। बस ये असल में वो लोग होते हैं जो असल में बेकार लोग होते हैं, जो नकम्मे किस्म के लोग होते हैं, जिनका अपना कोई काम नहीं होता, वो लोगों के काम के पीछे पड़े होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग अपने सेटल है, अपने काम पे लगे हुए हैं, थोड़ा कमाते हैं या ज़्यादा कमाते हैं, वो लोग सर ठीक ठाक अपने काम पे लगे रहते हैं। वो किसी को, हाँ बिल्कुल, वो किसी को फ़ायदा ना दे तो वो नुकसान कभी नहीं सोच सकते। तो जी, वो किसी को फ़ायदा ना दे और वो नुकसान का भी नहीं सोच सकते। बड़ी अच्छी बात कही। अच्छे बुरे लोग हर दौर में होते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थे। जिस तरह वो अब्दुल्ला बिन उबई जिसने मस्जिद बनाई थी, मस्जिद ज़रार, और उसको नाम दिया था इस्लाम, और उसका इफ्तिताह करवाया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन उसके सीने में क्या चल रहा था, उसके दिल में क्या था? तो जब उसका इल्म हुआ तो उसके बाद पता चला कि मुनाफिकीन जो होते हैं ये काफरों से भी बदतर होते हैं, इनके ज़ाहिर और बातन में तज़ाद होता है और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। जो बात इंसान मुंह पर न कह सके उसको पसे पर्दा भी नहीं कहना चाहिए। तो ये जो गीबत करना, हिरस करना, हसद करना, ये वो बीमारियां हैं जो जिसको लग जाएं तो वो सीधा दोज़ख के निचले हिस्से तक पहुंचाकर दम लेते हैं। तो अल्लाह ताला हर मुसलमान को
ہر انسان کو ایسی بری مرض سے بچائے. کشادہ ذہن, کھلا ذہن اور جو کچھ اپنے لیے آپ پسند کرتے ہیں, مسلمان تو اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے اور آسانیاں پیدا کرے. ایک آدمی اگر پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور دوسرا اگر بھوکا سوتا ہے تو اس سے بھی سخت حساب کتاب ہوگا کہ آپ نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا. انسانیت نام ہے دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ نظارے آپ دیکھ رہے ہیں, ہم ٹانڈا بجنا سے گزر رہے ہیں. شنکاری کا مہلک علاقہ ہے اور یہ بلند و بالا پہاڑ, سرسبز پہاڑ ہیں, خوبصورت آسمان کے اوپر بادل ہلکے ہلکے جو روئی کے گالوں کی طرح آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں. اور یہ موسم کا آخری اشرہ دیکھ لیں, اس کے بعد خزاں ہوگا اور آہستہ آہستہ دن بدن اب سیکنڈوں, منٹوں اور گھنٹوں کے حساب سے سردی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. آگے چل کر ہم آپ کو اور نظارے دکھائیں گے اپنے علاقے کے. اللہ حافظ.